हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। प्रसंग चल रहा है शरीर पात के पश्चात ज्ञानी का व्यक्तित्व रहता है कि नहीं रहता। प्राय तो सब लोग यही जब समझते हैं कि वो ज्ञानी में क्या विशेषता है, सभी किसी का ही नहीं रहता है, तो उसका भी नहीं रहता। तो औरों का तो इसलिए नहीं रहता कि वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है और कहीं जाने की भी गुंजाइश नहीं है। वो तो घोर अज्ञान की स्थिति में है, तो रहता है कि नहीं रहता है ये निश्चय भी नहीं हो सकता। लेकिन जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं उनका शरीर पात होने के पश्चात प्रारब्ध तो यहीं समाप्त हो जाता है और संचित जो है वो ज्ञान से जल जाते हैं और क्रियमाण उनका कोई फल नहीं होता, तो उनकी विदेह मोक्ष हो जाती है। वो फिर लौट करके नहीं आते। लेकिन जब तक ये शरीर पात ना हो तब तक जैसे अज्ञान दशा में अथवा ज्ञान होने से पहले की दशा में जैसे अपने शरीर को वो मेरा मानता था और लोग भी जैसे उसको जिस रूप से मानते थे, तो और लोग तो मानते ही रहेंगे, वो भी उसको वैसे ही मानता है। क्योंकि अगर वैसे न माने तो उसका फिर व्यवहार भी अंडमंड हो जाएगा। परंतु उसका मानना जो है वो दूसरे ढंग का होता है। सिर्फ व्यवहार के लिए उतनी देर के लिए उसका वो पहला पार्ट होता है, फिर आगे पीछे उसका कुछ नहीं होता। मान लो कोई ज्ञानी है और पहले वो भक्त था, तो ज्ञान होने के पश्चात वो भगवान का भक्त रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बोले भक्त तो रहेगा, लेकिन पहले तो 24 घंटे भक्ति करता था। अब तो जब उसका मैं जागेगा तब तो वो अपने को भक्त मानेगा, और जब जागेगा नहीं तब अपने को तो ब्रह्म रूप से ही अनुभव करता है। दूसरे
भक्त जो है वो तो अपने को भगवान से अलग मानता है और भगवान को अपने से अलग मानता है, और दोनों के बीच में कुछ कामना न से कोई संबंध मानता है। लेकिन तत्वज्ञानी भक्ति की ये तीनों तीनों चीज़ें उसके जीवन में से निकल जाती हैं। हम प्रेम करते हैं किसी से तो प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं? कोई प्रयोजन नहीं है। भक्त का तो प्रयोजन रहता है भगवान को मानने का। तत्वज्ञानी यदि पहले भक्त था तो बाद में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, लेकिन भक्ति करता है। इसी को वो बाधितानुवृत्ति बोलते हैं। जब सब बाधित हो गया, मिथ्या हो गया, तो वो संबंध भी मिथ्या हो जाता है। मिथ्या माने खत्म हो जाता है ये नहीं, प्रतीत होता रहता है, परंतु उसमें वो जो जोश था पहला वाला वो नहीं रहता। तो इस अर्थ में याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ज्ञानी का अहम नहीं रहता। ज्ञान होने के पश्चात उसका नाम भी नहीं रहता। नाम तो बदल गया, उसका संन्यास ले लिया उसने, तो नाम तो वैसे ही बदल गया। और संन्यास नहीं भी लिया तो भी व्हाट इज देयर इन ए नेम, नाम में क्या रखा है? कुछ भी नाम रख लो ना रहे। अब महाराज श्री ने संन्यास ले लिया, नाम तो अखंडानंद हो गया, लेकिन उड़िया बाबा जी आखिर तक संतनु ही कहते रहे। वो अखंडानंद नहीं बोलते थे, संतनु ही बोलते थे। शांतनु बिहारी नाम था ना उनका, पहले संतनु ही बोलते थे। तो जैसे माँ बाप होते हैं तो बचपन में जिस नाम से बच्चे को जानते हैं उसी नाम से बुढ़ापे में भी बुला लेते हैं। तो प्रेम की बात है, उसका ज्ञान अज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो कहते हैं व्यवहार के लिए तो नाम उसका रहता है, लेकिन न तो उसकी ये कामना रहती है कि मैं मरने के बाद मेरे को लोग जाने और कितनी पीढ़ी तक जाने, ऐसा कुछ उसके मन में नहीं रहता। अब कहते हैं कि ज्ञान, विज्ञान और विज्ञान घन, ज्ञान, विज्ञान और विज्ञान घन। तो ज्ञान तो इंद्रियों से होता है, मन से होता है, उसमें द्वैत बना रहता है। और विज्ञान विशेष रूप से उसमें कुछ ज्ञान होता है, संबंध का विज्ञान होता है और जितनी भी विशेषताएं संबंध की हैं वो सब रहती हैं। और विज्ञान घन मतलब वो ज्ञान की जो रश्मियाँ थी वो तो हो गई विज्ञान, और उन रश्मियों का जो घनी भाव है इकट्ठा हो गया, अलग अलग नहीं रहा, उसको बोलते हैं विज्ञान घन। विज्ञान घन और प्रज्ञान घन, ये शब्द तो दो है लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है।
उसमें आता है ना ऐत्रेय उपनिषद में, ज्ञानम विज्ञानम संज्ञानम आज्ञानम प्रज्ञानम, ये सब प्रज्ञान ही है। मतलब उपसर्ग लगा लगा के आप ज्ञान को तो क्वालिफाई कर रहे हो, तो सिर्फ ज्ञान की कोई विशेषता को लेकर के आप उपसर्ग लगा दिया आपने, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही रहा ना। तो विशेषताएं हटा दो तो ज्ञान मात्र रह जाता है। तो प्रज्ञान का जब घनी भाव होगा तो वो प्रा उपसर्ग से जो उसकी विशेषताएं हैं वो सब बाधित हो जाएंगे। तो बाधित प्रज्ञान का नाम ब्रह्म है, ऐसे ही बाधित विज्ञान का नाम ब्रह्म है। यहाँ वी उपसर्ग है, वहाँ प्रा उपसर्ग है। तो कह रहे हैं कि अगर व्यवहार के लिए ये मान लें कि उसका नाम बना रहता है तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ तो नाम रखा ही जाएगा। संन्यास का नाम भी असली नाम नहीं होता है। अब किसी का नाम मान लो पहले कुछ था, संन्यास का नाम कुछ हो गया, तो क्या कुछ विशेषता हो गई उसमें? तो संन्यास का नाम तो इसलिए बदला जाता है कि पहले नाम के साथ जो विशेषताएं लगी हुई थी अपनी, वो छूट जाएं। लेकिन अगर नए नाम के साथ फिर विशेषताएं जुड़ जाएं तो नाम बदलने का तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ। इसलिए निषेध परक नाम ज़्यादातर होते हैं। अब किसी का नाम प्रेम था, अब संन्यास के बाद उसका नाम प्रेमानंद रख दिया। ये मगर आजकल की प्रथा हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो जानबूझ करके पहले वाले नाम को काट करके रखते थे। जैसे शांतनु बिहारी नाम था तो अखंडानंद नाम रख दिया। दृष्टांत के लिए कह रहा हूँ, जिससे पिछली याद नहीं आवे। अब आजकल तो चूँकि सबके बैंक अकाउंट्स हैं और दुनिया भर के कागजात आजकल चलते हैं, विदेश जाते हैं सब महात्मा लोग, तो उनके लिए वीज़ा वगैरह वो सब तैयार कराने पड़ते हैं। तो हर दफ़े नाम बदले तो मुश्किल पड़ जाएगी। जो अभिषेक से मैंने पूछा था, मैंने तुम्हारा नाम नहीं बदला? पहले भी उसका नाम अभिषेक चैतन्य था, अब भी अभिषेक चैतन्य है। तो अब बस ये है कि पहले केवल ब्रह्मचारी अभिषेक चैतन्य था, अब स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरी हो गया। अभिषेक चैतन्य वही रहा। तो मैंने कहा नाम तो जो का चाहिए रहा तुम्हारा। तो बोले वो मैं विदेश जाता हूँ ना, तो इसलिए फिर वो वीसा वगैरह का चक्कर रहता है, तो इसलिए नाम नहीं बदला। अकाउंट्स में नहीं बदलना पड़ता, तो वही नाम चलता रहता। ठीक है। तो व्यवहार के लिए यदि हम कोई नाम स्वीकार करते हैं तो फिर ये नहीं कि आपने तो कहा था कि मरने के बाद कोई नाम नहीं रहता और यहाँ तो नाम बराबर बना हुआ है। अरे वो सब व्यवहार के लिए है। आपको व्यवहार नहीं करना हो तो अंड बंड नाम भी रख सकते हो। एक कोई और महात्मा है काशी में, शायद क्या नाम है, अड़गड़ानंद। अड़गड़ानंद, अड़गड़ानंद कोई नाम है। लेकिन उन्होंने नाम जानबूझ करके ऐसा रख लिया है कि फिर कुछ याद आवे ही नहीं पुरानी बात।
तो विज्ञानम आनंद करम प्रसन्नम, तो ये आत्मा का नाम विज्ञानानंद है। आत्मा का नाम सब आनंद पर रखे जाते हैं। आनंद पे क्यों रखे जाते हैं? कि माया का एक कार्य दुख ही तो है, और किसी न किसी रूप में दुख बना ही रहता है। तो जब बार बार नाम में आनंद जोड़ देते हैं तो हमेशा याद रहता है कि मैं तो आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, ब्रह्मानंद। सच्चा नाम कोई नहीं रहता, सच्चा गुण कोई नहीं रहता, और व्यवहार के लिए सब मिथ्या ही है। कोई भी नाम रख लो वो सब मिथ्या है। केवल चेतन स्वयं भासमान रहता है, इसी बात को कहने के लिए विज्ञान घन कहा है। अब आपने रस्सी में सांप देखा और फिर आपको पता चल गया कि ये सांप यहाँ है ही नहीं। अच्छा, तो क्या आपको रस्सी को देख के ये याद नहीं आएगी कभी मैंने इसमें सांप देखा था? याद तो आएगी ना कि पहले मैंने कभी सांप देखा था, यद्यपि सांप नहीं था। तो ऐसे यदि आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया और आप अपना पुराना नाम रखते हैं तो उसको देख करके ये तो याद आएगी ना कि ये तो झूठा नाम है। कभी मैं इसको सच्चा मानता था लेकिन ये सच्चा नहीं है। तो भ्रम जो है, भ्रम के कारण सारा व्यवहार होता है। तो भ्रम तो निवृत्त हो गया, लेकिन भ्रम की स्मृति बनी रहती है। स्वप्न तो वो सर्प तो निवृत्त हो गया, लेकिन रस्सी में सर्प था ये स्मृति बनी रहती है। इसी के आधार पर उसका व्यवहार चलता है। तो ये शरीर का नाम पहले कुछ था, अब नहीं है, झूठा हो गया, लेकिन उस झूठे व्यवहार नाम के आधार पर अभी भी वो अपना काम कर लेता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाय। ऐसे ये चौपाई ध्यान में आ गई। जासु सत्यता ते जड़ माया, वो राम जी भगवान इतना सत्य है कि ये जड़ माया मिथ्या होते हुए भी और सच्ची मालूम पड़ती है। जिस अधिष्ठान में सांप दिख रहा है, जिस रस्सी में सांप दिख रहा है, उस रस्सी की सत्यता के कारण सांप में भी सत्यता मालूम पड़ती है। तो मैंने फिर ऐसे ही विचार हुआ, मैंने कि ये जासु सत्यता ते जड़ माया, यहाँ तो जड़ शब्द लिखा है, तो जड़ का तो लोक में यही अर्थ है कि जिसमें क्रिया, स्वयं क्रिया ना हो, दूसरे के द्वारा जिसमें क्रिया होती हो, वो जड़ कहलाता है। लेकिन वेदांत में जड़ शब्द का ये अर्थ नहीं है।
वेदांत में जड़ शब्द का अर्थ होता है दृश्य। जो भी दृश्य है उसी को जड़ बोलते हैं, और जो दृष्टा है वो सत्य होता है। तो ये दृष्टा साक्षी जो है वो इतना सत्य है कि ये दृश्य माया जो है, माया का कार्य और माया स्वयं, जासु सत्यता ते जड़ माने दृश्य रूप जगत, भास सत्य एव है, तो ये मिथ्या लेकिन ये सच्चा मालूम पड़ता। तो जड़ शब्द का अर्थ जो है हमेशा क्रियाहीन या अपने आप जिसमें क्रिया ना हो ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। वेदांत में दृश्य को जड़ बोलते हैं। स्वप्न आपका जड़ है कि चेतन है? स्वप्न देखते हो ना, तो वो स्वप्न जो देख रहे हो वो जड़ है कि चेतन है? हाँ? चेतन है। जड़ है। जब दृश्य है तो जड़ है, लेकिन देखने वाला इतना सच्चा है कि वो जड़ जड़ स्वप्न को भी जो है सच्चा मानता है, दृश्य को भी सच्चा मानता है। अब इसी न्याय को जागृत में ले आओ। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं और वो सब मिथ्या है, जड़ है, लेकिन सत्य भास सत्य एव सत्य जैसा मालूम पड़ता है। ऐसे ही इस समय भी जो सारा संसार दिख रहा है ये है तो मिथ्या ही, लेकिन भास सत्य एव, लेकिन सच्चा जैसा मालूम पड़ रहा है। सच्चा मालूम पड़ रहा है, अरे फिर तो कल्याणी हो गया आपका। और सच्चा जैसा मालूम पड़ रहा है, इसमें अभी व्यवहार की गुंजाइश है। अगर व्यवहार करना है वेदांती को तो सच्चा जैसा मान करके व्यवहार करे, और व्यवहार नहीं करना है तो झूठा है। झूठा सत्य चाहे बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। व्यवहार की बात तो तभी तक है जब तक कि आप सांप को सांप ही जानते, रस्सी नहीं जानते। तो व्यवहार का निषेध नहीं करता वेदांत, और उसके लिए जैसी भी मान्यता हो वो मान लेना चाहिए, लेकिन उस मान्यता में सत्यता नहीं होनी चाहिए, इतनी बात है। इसलिए यहाँ आत्मा को विज्ञान घन बोला। खाली विज्ञान आत्मा कह देते नहीं, विज्ञान घन अर्थात उसमें विज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जैसे प्रज्ञान घन तो उसमें ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसे ही विज्ञान घन, विज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अच्छा, ये विज्ञानमय कोश है, क्या नाम है? विज्ञान, हाँ मय, विज्ञान मय, मय नहीं। विज्ञान का विकार, ये सब मय प्रत्यय जो है ये विकारार्थक है। तो विज्ञान के ये विकार है, ये फलानी चीज़ है, ये ढंग की चीज़ है, ये फला है, ये ढमका है, ये भी सच्चा है, ये भी सच्चा है, ये भी सच्चा है। ये सब विज्ञान का विकार है हमारा। और बोले कि ये माइक है, ये लैंप है, ये घड़ी है, ये खाली विज्ञान है, ये सच्चे हैं, ये माया और झूठे हैं, ये विवेक है, और आत्मा ही है, ये अनुभव है। आत्मा से पृथक जिनकी अनुभूति नहीं होती है तो वो तो आत्मस्वरूप ही है। इसको आत्मा से अलग करके दिखाओ। अगर इसकी छवि आपके मन में न बने तो क्या आप इसको जान सकते हो ये क्या चीज़ है?
तो ये छवि यहाँ बनती है, फिर उसका संस्कार भी भीतर रहता है। संस्कार और छवि जब दोनों मिल जाते हैं और बुद्धि उसका निश्चय कर देती है कि हाँ ये वही चीज़ है, तो आपको ज्ञान हो जाता है। तो ग्राही और ग्राहक का भेद तभी तक बना हुआ है, ग्राहक मैं और ग्राह्य ये माइक, इनका भेद तभी तक बना हुआ है जब तक अज्ञान बीच में रहता है। और जहाँ ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ कि ये माइक है, तो इसकी अन्यता समाप्त हो जाती है। लोग पूछते भी हैं ना कि आप कहते हो साहब सब परमात्मा ही है, हमको तो नहीं लगता है। ये तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं अलग हूँ और ये, पर वस्तु अलग है। हाँ, ऐसा ही मालूम पड़ता है, लेकिन कोशिश करके एक दफ़ा ये मालूम कर लो कि ये भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ। फिर बताना कि ये मुझसे अलग मालूम पड़ता है क्या है। सर्वम खलविदम ब्रह्म पर जब आप पहुँचोगे तब फिर अलहदापना सब समाप्त हो जाएगा। तो वो मयट प्रत्यय जो है वो समाप्त हो जाता है। फिर विज्ञान मयता नहीं रहती, विशुद्ध विज्ञान रह जाता है। आत्मा का स्वरूप विशुद्ध विज्ञान है, विज्ञानमय नहीं है। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप आनंदमय नहीं है, आनंद है। अब ये महात्माओं का जो पीछे आनंद लगा देते हैं, वो इसीलिए लगा देते हैं कि याद करो तुम आनंद स्वरूप हो। तो मुक्त जीवन मुक्त महापुरुष का व्यवहार तो भ्रम की याद से ही चल जाता है, भ्रम के संस्कार से ही चल जाता है। भ्रम को तो भ्रम जान लिया उसने, लेकिन जिस समय पहले पहले देखा था उस समय तो उसमें सत्यत्व बुद्धि थी ना, तो वो सत्यत्व बुद्धि का संस्कार तो शेष रह गया, तो उसकी वजह से वो बाद में भी व्यवहार कर देता है। अच्छा, अरे आप अमित हो ना? हाँ जी, आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, आपको अमित क्यों दिखता है? अरे ब्रह्म भी दिखता है और अमित भी दिखता है। ब्रह्म तो दिखता है और अमित की याद आती है। पहले अनुभूत विषय की तो याद आती है ज्ञानी को, और जो तात्कालिक अनुभव होता है वो ब्रह्मता का होता है। मुक्त पुरुष का शरीर रहते हुए केवल संस्कार रूप संज्ञा रहे तो इसका कोई निषेध नहीं है। मुक्त को संसार में वास्तविकता का भ्रम नहीं रहता, ये इसका तात्पर्य है। अब पहले मान लो किसी का नाम कुछ था, फिर संन्यास ले लिया उसने, तो उसका नाम बदल गया। अब पहले नाम को याद करके क्या कहेगा वो? मैं हूँ फलाने नाम वाला ये कहेगा, या मैं फलाने नाम वाला था ये कहेगा?
है? था कहेगा कि हूँ कहेगा? था ही कहेगा ना, तो वो तो भूतकाल हो गया ना। तो भूतकाल की तो स्मृति ही होती है, वो वर्तमान में नहीं रहता। वर्तमान में तो जो है वो ही रहता है। तो अमितानंद तो वर्तमान में रहेगा और अमित जो है वो भूतकाल में रहेगा। तो व्यवहार अमित से होता है या अमितानंद से होता है? बोले पुराना व्यवहार तो अमित से हो जाएगा और नया व्यवहार अमितानंद से हो जाएगा। व्यवहार के लिए स्मृति चाहिए, चाहे वर्तमान की स्मृति हो और चाहे भूतकाल की स्मृति, लेकिन सच्चा दोनों में से कोई नहीं है। इसलिए कहा याज्ञवल्क्य जी ने कि तत्वज्ञ का नाम नहीं रहता। अब ये सब जो जवानी जमा खर्च हम लोग कर रहे हैं ना, इसको कमरे में बैठ करके और प्रतिदिन नियम से जब दोहराएंगे और निर्णय करेंगे कि हाँ ऐसा ही है, तो इसी को फिर निधिध्यासन बोल जाता है। निश्चय, स्वतंत्र निश्चय। बोले किताब में तो यूँ लिखा है, लेकिन मालूम तो ऐसा नहीं पड़ता है। तो अभी निश्चय, अभी आपका निश्चय नहीं है। जब किताब और स्वयं आपका अनुभव एक हो जाए, हम शास्त्र को किताब नहीं मानते। अपने संप्रदाय में ये किताब का नाम शास्त्र नहीं है। शास्त्र तो जीवित जीवित जीता जागता ज्ञान है ना। इसलिए हमने तो रख रखी है पुस्तक। पहले लोग ऐसा नहीं रखते थे। पहले लोग उसमें कपड़े में बांध करके रखते थे, क्योंकि वो किताब नहीं मानते थे उसे। उसको तो पूजन भी करते थे। आज भी भागवत वगैरह कथा होती है तो भागवत की पूजन होती है कि नहीं? तो अंत में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी नहीं, ये कह रहे हैं विद्यारण्य स्वामी जी कि याज्ञवल्क्य ने जैसे मैत्रेयी पर अनुग्रह किया, वैसे ही विद्यातीर्थ जी, माने अपने गुरु जी का नाम ले रहे हैं, विद्यातीर्थ रूप महेश्वर मुझ मुमुक्षु पर कृपा करें। हमको भी ऐसा बोध हो जाए कि हम अखंड आनंद हैं। ऐसा कहते हैं कि अपने बुजुर्गों का नाम नहीं लेना चाहिए। ये कर्मकांड में है। इसीलिए पत्नी जो है वो पहले पति का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि अपने से बड़ों का नाम लेने से उम्र घट जाती है। तो गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनसे मिलता जुलता नाम की आवृत्ति करनी चाहिए। अखंडानंद है, सर्वदानंद है, और भी इसी अर्थ में जो शब्द मिल जाए आपको। उक्ता अनुशासनासि मैत्रेयी एतावत् अरे खलु अमृतत्वम इति ही उक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार। ये बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य संवाद
2 चैप्टर्स में है, एक दूसरे में है, एक चौथे में है। ये अभी जो मैंने श्रुति पढ़ी ये चौथे की है। ये बीजहार को लेकर के लोग कहते हैं कि वो मैत्रेयी को भी साथ में ले गए परंतु ऐसा भाष्यकार ने भी नहीं लिखा और भी किसी टीकाकार ने भी नहीं लिखा। जो मतलब संन्यास ले रहा है तो पत्नी को साथ में ले गए, ऐसा विधान नहीं है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण। अब कल और होगा प्रवचन, तो अब ये तो प्रसंग तो आज पूरा हो गया, तो कल आपको वेदांत की कोई और बात सुनाएंगे। मतलब वो प्रसंग से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वेदांत की बात सुनाएंगे। हरि ओम।